एपिसोड नंबर 3218। टाइटल टेस्ट कम्स टू अटैक। इससे वीर को आश्चर्य हुआ। आमतौर पर इस तरह की चीजें हमेशा एंडरसन सैनी से जुड़ी होती हैं। इस बार यह उससे संबंधित नहीं था। यह अच्छा है कि ऐसा नहीं है, उससे निपटना मुश्किल है। अगर वह इंसान होता जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई होती तो बदला लेना आसान नहीं होता। वीर उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने आई सैड एविल लेडी की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहती हो तो देखते हैं कि जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं कि क्या हमारी शक्तियां दुनिया को चीर सकती हैं। उसके बाद वीर ने आई सैड एविल लेडी को बुलाया। आई सैड एविल लेडी ने उसके बुलावे को अस्वीकार नहीं किया। वह वीर के पास तैरती हुई आई और उसके शरीर से मिल गई। वहीं दूसरी तरफ 33 स्काइज में मिस्टर लीडर, मैं पहले ही देखने जा चुका हूँ। पाथेरेज गॉड ने पुराने टॉवर को विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा। अनिल मैथी के ऊपर लेवल -17 की लाइफ सोल को वीर ने मार दिया था। उसकी लाइफ सोल भी खत्म हो गई है। ये वही था, अब समझ में आया। एंडरसन सैनी की आवाज पुराने टॉवर से आई। मिस्टर लीडर, क्या आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति इस दुनिया से मिट जाए? पाथेरेज गॉड ने बोलने के लिए अपना सिर नीचे किया। नंबर 19 को जाने दो, देखते हैं कि यह परीक्षण क्या साबित करता है। एंडरसन सैनी की आवाज में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। हाँ मिस्टर, पाथेरेज गॉड अजीब लग रहा था जब वह चला गया। मिस्टर, एंडरसन सैनी क्या कर रहा है? जब हम 33 स्काइज में हैं, तो वह क्यों छिपा हुआ है? वह बाहर क्यों नहीं आता? एक गुप्त स्थान पर पाथेरेज गॉड ने अपने कुछ आदमियों से बात की। मुझे लगता है कि उसके शरीर में कोई समस्या है, अन्यथा उसे किसी और की आवश्यकता क्यों होगी? शायद यही हमारा मौका है। जब तक उसके शरीर में कोई समस्या है, हम उसे मार सकते हैं और गॉड केओस पार्टी पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एंडरसन सैनी बहुत डरावना है। इस बात की 100% संभावना है कि वह फिर से हमला करेगा, अन्यथा हमारे सामने एक आपदा होगी। अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? अगर हम इस अवसर को चूक गए और एंडरसन सैनी अपने शरीर की समस्याओं को ठीक कर पाया, तो हमारे बचने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ये सभी जीव बहस कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपनी नजर पाथेरेज गॉड से हटा ली। पाथेरेज गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, एंडरसन सैनी के शरीर में कोई समस्या होनी चाहिए। इससे पहले कि हम पता लगाएं कि समस्या क्या है, हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। अब उसके पास ये लाइफ सोलें हैं, इसका मतलब है कि वह हमें एक मौका दे रहा है। अगर लाइफ सोल परीक्षण काम करता है और हम उन्हें अपना लेते हैं, तो हमें एंडरसन सैनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि लाइफ सोल कोर के बारे में जानकारी एंडरसन सैनी के हाथों में है? एक बुजुर्ग ने पूछा जो समझ नहीं पाया। हम केवल परीक्षण विषयों की तलाश करने और उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के प्रभारी हैं। हम उन्हें अपने लिए कैसे अपना सकते हैं? मेरे पास इस छोटी सी पहेली से निपटने की एक योजना है। पाथेरेज गॉड ने रॉकडी को देखा और कहा, रॉकडी, तुमको परीक्षण विषय नंबर 19 को वीर के पास लाने का कोई तरीका खोजना होगा और देखना होगा कि नंबर 19 किस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जी माय लीडर, रॉकडी ने एक सुंदर धनुष के साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ वीर और सोनल सोफे पर बैठकर कार्टून देख रहे थे। अचानक सोनल की जेब में कुछ हलचल हुई। उसने जेब से उसे निकाला और खोला। कागज से बना एक आदमी तुरंत उसमें से बाहर निकल आया। वीर,
क्या तुम मेरे साथ ईमानदार रह सकते हो और मुसीबत मोल लेने की कोशिश नहीं कर सकते? ये रॉकडी का पेपरमैन था जो बाहर कूद पड़ा। उसने गुस्से में वीर पर चिल्लाते हुए ऐसा किया। मैंने अब क्या किया? वीर एनिमेटेड मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था। उसने रॉकडी को सहजता से जवाब दिया। रॉकडी ने पागलों की तरह पूछा, क्या तुमने हाल ही में अनिल मैथी को नहीं मारा? हाँ, वीर ने आश्चर्य से पूछा। क्या अनिल मैथी भी गॉड केओस पार्टी का सदस्य था? वह गॉड केओस पार्टी का सदस्य नहीं है, रॉकडी ने ठंडे स्वर में कहा। वह केवल एक परीक्षण विषय था। किस तरह का परीक्षण विषय? वीर ने वास्तविक जिज्ञासा के साथ पूछा। रॉकडी ने इसे स्वीकार करने में संकोच किया, लेकिन उसने धीरे से कहा, एंडरसन सैनी के गॉड केओस पार्टी का लीडर बनने के बाद उसने परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने कुछ विशिष्ट प्राणियों को एक वस्तु दी जिसे लाइफ सोल कहा जाता था। प्राणियों ने इन लाइफ सोलों को अपनाने के बाद वे रिवर्स वर्ल्ड पावर्स को महसूस करने में सक्षम थे। इसके साथ वे दुनिया को तोड़ने के लिए लाइफ सोलों का उपयोग करने में सक्षम थे। थोड़े समय में वह कई ब्रेक वर्ल्ड एलीट का उत्पादन करने में सक्षम था। क्या ऐसी कोई बात संभव है? लाइफ सोल वास्तव में क्या है? वीर को अनिल मैथी की बाईं बांह पर अजीब जीन जाति याद आई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये स्वीकार करूंगा कि यह जीन अंडे जैसा दिखता था। हालांकि यह जीन अंडे से थोड़ा अलग था। हर जीन अंडे को सेने के लिए एक विशेष प्राणी की आवश्यकता होती है। अन्य प्राणी उन्हें बिल्कुल भी नहीं सेक सकते, इसलिए इन परीक्षण विषयों सहित कोई भी नहीं जान सकता कि ये लाइफ सोलें क्या हैं। यहाँ तक कि परीक्षण विषय जिन्हें लाइफ सोल प्राप्त होती है और उन्हें देखने के लिए जिम्मेदार गॉड केओस पार्टी के सदस्यों को भी नहीं पता कि लाइफ सोलें क्या हैं। रॉकडी के ऐसा कहने के बाद उसने वीर की ओर देखा। अनिल मैथी 17वां परीक्षण विषय था। तुम उसे मारने क्यों गए? अगर तुम मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस मास्टर सोनल को अपने साथ मत घसीटो। ऐसा नहीं है कि तुम एंडरसन सैनी की शक्ति की चौड़ाई जानते नहीं हो। अतीत में अगर सोनल की पहचान पाथेरेजा गॉड को पता चल जाती तो तुम्हें जीने की अनुमति मिल जाती। अगर वह एंडरसन सैनी को मिल जाती तो तुम मर जाते। वीर ने रॉडी की शिकायतें सुनने की जहमत नहीं उठाई। वह ये पता लगाने में बहुत व्यस्त था कि लाइफ सोल क्या होती है। वे चीजें कुछ हद तक जीन रेस जैसी थी और एक तरह से कुछ हद तक बीस्ट सोले जैसी। उनमें दोनों ही विशेषताएं थीं। एंडरसन सैनी क्या सोच रहा है? वीर को उस आदमी की सोच समझ में नहीं आई। उसे नहीं पता था कि एंडरसन सैनी इतनी सारी चीजें क्यों आजमा रहा था। अगर यह समीरा के लिए होता तो वह पहले ही पुनर्जीवित हो चुकी है। अब उसे और क्या चाहिए? वीर ने रॉकडी की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा था कि अनिल मैथी 17वां परीक्षण विषय था, है न? इसका मतलब है कि उससे पहले 16 थे। वे कौन हैं? मुझे नहीं पता, रॉकडी ने कहा। गॉड केओस पार्टी पहले ही 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक पार्टी एंडरसन सैनी का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जबकि दूसरी पार्टी एंडरसन सैनी को नष्ट करना चाहती है। एंडरसन सैनी से जो लाइफ सोलें मिली वे सभी को दी गईं। मुझे केवल इतना पता है कि उनमें से कुछ को कहां सौंपा गया था। जहां तक मैं बता सकता हूं, लाइफ सोलों की सफलता दर बहुत अधिक रही है। 6 लाइफ सोलों के परिणामस्वरूप दिए गए परीक्षण विषयों में से 3 ने दुनिया को तोड़ दिया। अन्य 3 पागल हो गए और मर गए। इससे सफलता दर 50% है। 50, ये बहुत डरावना है। वीर जानता था कि 50% कितना डरावना था। वे ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन थे। वे एंडरसन सैनी के ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों के समान थे, लेकिन अधिक शक्तिशाली थे। कुछ कमजोर राज्यों में केवल 2 या 3 ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन थे।
अगर एंडरसन सैनी जैसे लोग आसानी से ब्रेक वर्ल्ड एलीट पैदा कर पाते तो इसमें कोई शक नहीं था कि दुनिया खत्म होने वाली थी। मुझे नहीं लगता कि एंडरसन सैनी के पास बहुत ज्यादा लाइफ सोल है, रॉकडी ने ठंडे स्वर में कहा। इस पूरे समय में उसके पास सिर्फ 19 लाइफ सोल ही थे। उसने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें 19वें लाइफ सोल मालिक के मालिक को यहां आकर तुम्हें मारने की कोशिश करने की मांग की गई है। तुम खुद पर नजर रखो, ठीक है? मास्टर सोनल को इस सब में शामिल न होने दो। 19वीं लाइफ सोल का स्वामी कौन है? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। बेनिया किंगडम की नंबर 1 गायिका शिवानी बेनिया। वो हैंडरसन किंगडम में होगी, इसलिए तुम बेहतर तरीके से उस पर नजर रखो। रॉकडी के बोलने के बाद कागजी आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो और मेज पर गिर गया हो। शिवानी बेनिया। वीर ने ये नाम पहले सुना था। उसने शिवानी बेनिया पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि वह आना बंसल इसके घर में रहता था, इसलिए वह शिवानी बेनिया के बारे में खबरें सुनता रहता था। कई लोगों ने शिवानी बेनिया की तुलना एंडरसन किंगडम के 3 गायकों से की। ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिवानी बेनिया एंडरसन किंगडम के 3 गायकों से बेहतर है। उन्हें लगता था कि वह भविष्य की सिंगर क्वीन है और संभवतः सिंगर असवन खेर के बाद अब तक की सबसे महान गायिका होगी। ऐसे व्यक्ति का एंडरसन सैनी के परीक्षण का विषय बनना ये दर्शाता है कि लाइफ सोल मनुष्यों द्वारा अत्यधिक वांछित चीज थी। यहाँ तक कि अनिल मैथी और शिवानी बेनिया, जो पहले से ही प्रसिद्ध थे, वे भी विरोध नहीं कर सके। वीर ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा, अजीब बात है, एंडरसन सैनी युवा लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में क्यों ढूंढ रही है।